हेलो दोस्तों। माई सेल्फ सेल्स मास्टर सुखवीर सिंह। और आज का जो सेशन का टॉपिक रहेगा, न्यू मेंबर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरीके से करना है। जो अभी लेटेस्ट जो अपडेट है उसके बाद से हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, स्क्रीन पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस है। किस तरीके से वो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि किस तरीके से आपको न्यू जो रजिस्ट्रेशन है वो करने हैं। उसके लिए आपके पास, आपको पता ही है, आपके पास मेंबर का जो आधार कार्ड है बोथ साइड होना चाहिए। पैन कार्ड मेंबर का होना चाहिए आपके पास। उसका फोन नंबर आपके पास होना चाहिए। मेल आईडी आपके पास होना चाहिए। ये सारी डिटेल होने के बाद आप अपनी आईडी को आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आप कुछ जो बेसिक डिटेल मैंने बताया, पैन कार्ड, आधार कार्ड बोथ साइड, मेल आईडी, फोन नंबर प्लस स्पॉन्सर नेम, जिस आईडी के डाउन में आपको उसको ज्वाइन कराना है वो लिख के रखना है। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी जो एटमी की है, ऐप या वेबसाइट से आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो ज्वाइन अस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ज्वाइन अस पे हम क्लिक करेंगे। ज्वाइन अस पे क्लिक करने के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल और ग्लोबल मेंबर रजिस्ट्रेशन, आउट ऑफ इंडिया से अगर कोई पर्सन है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा। अगर वो पर्सन इंडिया से ही है तो ज्वाइन अस का जो ऑप्शन है यहाँ से उसको ज्वाइन कराना है। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पे। ज्वाइन अस पे क्लिक करते हैं। ज्वाइन अस पे क्लिक करने के बाद एक वीडियो प्रोसेस आपको दिया गया है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ये सभी आप रीड कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हैं इन चीजों को। और सबसे लास्ट में कंफर्म का ऑप्शन है, सभी को आई एग्री करके कंफर्म करना है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा, वो रहता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप यहाँ पे नोटिस करोगे नेशनलिटी के सामने आपको स्टार मार्क दिखाई देगा। यानी कि जितने भी कॉलम हैं और जिन कॉलम के बाहर आपको ये स्टार मार्क दिखाई देगा, देखो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ आपको, वो कॉलम भरना मैंडेटरी है। और जिन कॉलम के बाहर स्टार मार्क नहीं है उसको आप छोड़ भी सकते हो, जैसे नहीं है। तो हम जिन कॉलम के बाहर स्टार मार्क हैं उनको फिल करते हैं। जैसे मेरा जो मेंबर है जिसको मैंने रजिस्ट्रेशन करना है वो फीमेल है, तो मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ। अब आती है बात पासवर्ड की। तो पासवर्ड के अंदर यहाँ पे स्पेशल मेंशन भी किया हुआ है कि फर्स्ट जो आपका लेटर होगा आपके पूरे पासवर्ड के अंदर, एक जो वर्ड है कैपिटल लेटर में, कुछ स्मॉल लेटर्स में, कुछ स्पेशल करेक्टर में होना जरूरी है। प्लस उतरते और चढ़ते क्रम में नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 या 3 2 1 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बाद में इसको चेंज कर दूंगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ए कैपिटल में कर दिया मैंने यहाँ पे, TOMY। स्पेशल करेक्टर यहाँ पे लगा दिया मैंने @। मैं आपको व्यू करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपके मोबाइल के लास्ट डिजिट है, जैसे 426 9 3 या 4 जो भी डिजिट है। अब आप इस पूरे पासवर्ड में चेक कर सकते हो, कैपिटल लेटर्स भी आगे, स्मॉल लेटर्स भी आगे, एक स्पेशल करेक्टर भी आगे और नंबरिक भी आगे। इसी तरह का पासवर्ड आपको लगाना है। दो पासवर्ड सेम रहेंगे। कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड में भी आपको सेम एज इट इज डाल देना है। और गेस्ट पासवर्ड आता है। गेस्ट पासवर्ड आप इससे थोड़ा सा डिफरेंट रख सकते हो। जैसे मैं स्टार्टिंग में अपना नाम लगा देता हूँ, उसके बाद @4269, ये गेस्ट पासवर्ड। मैन ये चीज आपको ध्यान रखना है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड सेम, और उसके बाद गेस्ट पासवर्ड उससे चेंज करना है। पासवर्ड का पैटर्न यही रहेगा। पासवर्ड आप अपनी मर्जी से जो चाहो वो बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। टेलीफोन के सामने अगर आप देखोगे तो स्टार मार्क नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर जो भी पर्सन का है, मैं एक बार अपना मोबाइल नंबर ऐड करके यहाँ पे डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप कॉलम को आगे लेके जाएंगे। ये मैंने नंबर डाल दिया, उसके बाद एड्रेस डालना होता है। और उसके बाद पिन कोड, जैसे मेरा पिन कोड 126 101, यहाँ पे मैं अगर इसको सर्च आउट करूंगा तो इजिली ये मेरा पूरी डिटेल ऑटोमेटिक ही उठा लेगा। पिन
पिन नंबर जो आपको अच्छे से ध्यान से डालना है। उसके बाद डालना है मेल आईडी, जीमेल आईडी। और जीमेल आईडी में भी आप यहाँ से देख सकते हो @ से पहले, जैसे इसके बाद जीमेल आईडी और यहाँ पे आई एग्री करके कंफर्म कर देना है। तो मैं एक बार पूरी डिटेल अच्छे से फिल कर देता हूँ मेरे मेंबर की, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पेज पे। तो ये मैंने पूरी डिटेल उनकी फिल कर ली है और यहाँ पे आई एग्री मैंने कर दिया है, मेल आईडी डाल दी है, पिन कोड डाल के सर्च कर दिया और यहाँ पे मैं कंफर्म कर रहा हूँ। जहाँ से हम चलेंगे अपने जो फोर्थ जो है वेरिफिकेशन वाला जो स्टेप है उस पे चलते हैं। यहाँ पे मेंबर का आपको पैन नंबर है वो डालना है सेम। तो यहाँ पे मैं पैन नंबर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद मेंबर का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ कैलेंडर से आपको सर्च करना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है ईयर। तो इनका जो ईयर है 1987 और मार्च, 4 मार्च। तो ये मैंने पूरी इनकी डिटेल डाल दी। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई वेरीफाई करना है। वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर मैसेज आएगा वेरीफाई सक्सेसफुल, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसे इनकी जो है डिटेल सारी वेरीफाई हो चुकी है। और उसके बाद इनका यहाँ पे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से कोई भी एक चीज मैंडेटरी है। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो यहाँ पे डाले, पासपोर्ट है तो यहाँ पे डाले, ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे। अभी मेरे पास मेंबर का आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड यहाँ डालता हूँ। उसके बाद आधार कार्ड का जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रंट इमेज है आधार कार्ड की वो अपलोड करनी है। मैं कर देता हूँ, ये मैं इनका फ्रंट वो अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बैक साइड है जो आधार कार्ड की वो अपलोड कर दे रहा हूँ। मैंने फ्रंट और बैक दोनों अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे क्लिक करूंगा और साथ के साथ में डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो भी यहाँ पे इनका डालूंगा, आधार कार्ड का नंबर। उसके बाद पाउच, अगर साथ के साथ आप इंटर करना चाह रहे हो तो उनका पैन कार्ड और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज कभी भी आप नॉमिनी को डाल सकते हो। उसके बाद कंफर्म कर देना है। मैं अभी इनका आधार डाल के नेक्स्ट पेज पे जाना चाहूंगा। ये मैंने इनकी डिटेल डाल दी है, सारी की सारी फिल कर चुका हूँ। आई एग्री हो चुका है और कंफर्म कर देते हैं। अब लास्ट जो है स्टेप आ चुका है इनका, और जो कि आपको बहुत ही ध्यान से इसको फिल करना है। किस तरीके से फिल करना है, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर आईडी, यानी कि आपकी टीम में जिस भी मेंबर के डाउन में आपको इनको लगाना है उनका जो एडीएन नंबर, एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, यहाँ पे डालना है। मैं इनका हमारे जो हैं स्पॉन्सर इनके मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पे सर्च करना है आपको। वेरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है कि हमें पता होना चाहिए कि ये आईडी किसके डाउन में लग रही है। बाई मिस्टेक कहीं किसी और का एडीएन नंबर ना डल जाए। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा और ये रमन जी की है। ये देखो ये रमन जी के है और रमन जी के लेफ्ट और राइट में फिलहाल कोई भी आईडी नहीं है। अगर रमन जी के लेफ्ट में लगती है सबसे पहली आईडी, अगर यहाँ पे कोई आईडी है तो वो यहाँ पे शो करेगा कि ये आईडी राइट में जाएगी। तो अभी मैं इनके लेफ्ट में ही जाएगी, तो इसको एज इट इज सिर्फ आपको कंफर्म करना है। हमेशा से पहली आईडी लेफ्ट में ही जाती है। उसके बाद बात आ जाती है एजुकेशन सेंटर। आप किस एजुकेशन सेंटर के अंतर्गत आते हो? तो मेरी जो पूरी टीम है वो जुलाना अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर के अंदर आती है। तो मैं यहाँ पे सर्च सेंटर में जुलाना अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर डाल देता हूँ। यहाँ पे आप जिस भी एजुकेशन सेंटर के अंदर हो तो वो एजुकेशन सेंटर आप डाल सकते हो। और उसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको सारी चीजें जो है वेरीफाई करनी। इनका नाम, जो फोन नंबर है इनका वो, और एड्रेस जो आपने डाला है वो, क्योंकि ये हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप है। डन करने के बाद इनका आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। तो चलिए, हमने सारी डिटेल चेक कर ली है और अब मैं इनका
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये है रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। आप देख सकते हो मेंबर का जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मेंबर का रजिस्ट्रेशन। तो ये इनका आईडी नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है पूरे तरीके से। ये इनका एडीएन नंबर है और पासवर्ड मैंने इनका अलग से सेपरेट डाला है। ये इनका आईडी और पासवर्ड है। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे नंबर पे या कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। तो ये तरीका था दोस्तों रजिस्ट्रेशन का, बहुत और एटमी बिजनेस में सक्सेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।